ऐसी की तैसी तमधारी खिदमत की। दिलावर ने इसके मिना पर जोरदार थपटरसीद करते हुए इसे बात मुकम्मल नहीं करने दी थी। दिलावर का भारी थप्पड़ खाकर इस ने एक जानिब मिना करके खून थूका और सर झुका लिया। ये पहली बार है कि मैं फकत तंबी कर रहा हूँ, अगर इसके बाद तुम में से कोई इस घर या घर वालों के करीब फटकता नजर आया, इसकी शलवार तार कर इसके सर पर बांध दूंगा और इसके घर की ख्वातीन के जिस्म पर शलवार तो किया कमीज भी नहीं छोड़ूंगा। गलती हो गई माई बाप, ड्राइवर ने थर थर कांपते हुए हाथ बांध दिए। दिलावर शेख ने अपने आदमियों को इशारा किया। जुमरू ने इनकी गाड़ी के शीशे तोड़कर इनका कैमरा भी तोड़ दिया। इस वक्त कराची के हालात वाकई जंगल जैसे थे। रेंजर जे वगैरह का ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ था। एक दौसियसी जमात के गंडू ने पूरे कराची को अपनी लपेट में लिया हुआ था। लोग इतने डरे सहमे हुए थे कि एक हौस बाफ्ता शख्स की बकवास को का घंटे सर झुका कर सुनते रहते। मीडिया वालों का बस भी अभी कमजोरों पर चलता। अलिफ बड़ी मछलियों के खिलाफ वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। कराची में मिलने वाली हर बोरी बंद लाश के पीछे किसका हाथ होता था? भुट्टा वसूल करने वाले कौन हैं? टारगेट कलर्स का ताल्लुक किस लॉबी से है? ये और इन जैसे बहुत सारे सवालों के जवाबात मालूम होते हुए भी वो इन सब को नामालूम अफराद के खाते में डाल देते हैं। इन भी मीडिया का असल मकसद पाकिस्तान में इंतशार फैलाना, बदइंतजामी और बदनज़मी जाहिर करना, इस्लाम को बदनाम करना और अलबरल अज़म की तशहीर व तहरीफ करना ही तो है। मीडिया वालों के भागते ही दिलावर शेख के घर घुस गया। बदकिस्मती से मौलवी महबूब इलाही वहाँ मौजूद था। बुजुर्गो, सुना है मेरे खिलाफ कोई मुहाज खोल रहे हो? बारिश उम्र रसीदा मौलवी के सामने खड़े होकर दिलावर शेख ने घटिया लहजे में कहा। तनाविश इस वक्त जमीन पर बिछी दरी पर बैठी नफरत भरी निगाहों से इस कर यह अलशकल शख्स को घूर रही थी जो इसके लिए मबगौज तरीन शख्स था। दिन में जाने वो कितनी बार इस पर लानत भेजा करती, इसे दर्दनाक मौत के हवाले करना तनाविश की ऐसी ख्वाहिश थी कि जिसके बाद ही इसकी जिंदगी में किसी दूसरी ख्वाहिश का नंबर आता था। दिलावर, अल्लाह के गजब से डरो, क्यों इस यतीम बेसहारा बच्ची के पीछे पड़ा है? तौन का मामा लगता है साले। इसकी सफेद दाढ़ी से पकड़ के दिलावर ने खींच कर जमीन पर पनचा। तनाविश से बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो भागकर मौलवी साहिब के करीब पहुंची। गुस्से भरे लहजे में कहते हुए वो मौलवी साहिब को सहारा देकर अठने लगी। हा हा हा, दिलावर ने मकरू अंदाज में कहका लगाया। यह तो सब ही दिलावर शेख से कमजोर हैं। अल्लाह पाक तो कमजोर नहीं है दिलावर। अलामत तजुब, अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। मौलवी महबूब इलाही ने कांपते हुए इसे सबसे ताकतवर ज़ात का हवाला दिया। तो मैं कौन सा अल्लाह पाक से लड़ रहा हूँ? मैं भी तो तुम जैसे कीड़े मकोड़ों से मुखातब हूँ। अल्लाह के हम देर है अंधेर नहीं है दिलावर। सुन बे मौलवी, ये वज़ा मस्जिद में बैठकर सुनाना मैं यहाँ तेरा वज़ा सुनने नहीं आया। और याद रखना, अगर इसके बाद मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले काले बुर्क़े वाली को घर बैठा लेना। शायद नहम क्लास में है, शक्ल का तो पता नहीं मगर चाल देख कर लगता है वो भी मेरे होने वाली बेगम की तरह ही होगी। दिलावर शेख ने गलीज अंदाज में मौलवी साहिब को इसकी बेटी का हवाला देकर धमकी दी। तुझे इला पूछेगा दिलावर, और
तुम पर जरूर अल्लाह पाक का गजब होगा। आंसू बहाते हुए महबूब इलाही वहाँ से सर झुका कर चल पड़ा। अपनी मासूम बेटी का नाम एक गलीज गुंडे के होनटमुंह से सुनकर इसकी हिम्मत जवाब दे गई, टू बी कंटिन्यूड।